राधे राधे स्टूडेंट, कैसे हो? अच्छे हो? तो आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, घनमूल। ठीक है, एग्जाम में जब आते हैं तो इसमें इसको बनाने में ना बहुत टाइम निकल जाता है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करने में, इसको क्या करने में। तो मैं इसके लिए ना एक आसान सा तरीका लेकर आया हूँ, जिसको आप देखने के साथ ही उसको आंसर कर सकते हो। ज़्यादा कुछ करने का कैलकुलेशन का नाम मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। एकदम आसान से क्वेश्चन देखिए और उसको बस ऑप्शन को मार दीजिए। इतनी अच्छा ट्रिक है, इसको एक बार समझ लीजिए, फिर आपको दिक्कत कहीं नहीं होने वाला है। कितना बड़ा से बड़ा जो घनमूल आएंगे पेपर में, उसको आसानी से कर सकते हो, है ना। ठीक है, खासकर कंपटीशन के बच्चे को तो बहुत यूज़फुल होने वाला है ये। तो खास करके ये जो ट्रिक है, या फिर जो कहिए, ये किसके लिए बनाया गया है? कंपटीशन के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो इसको ध्यान में रखिए, है ना, आसानी से बनेंगे। सबसे पहले करना क्या है, आपको ये चार चीज़ को ध्यान रखना है। पहले देखो यहाँ पे, इसको ध्यान रखना है। अगर थ्री है ना तो इसको लास्ट, अगर थ्री है तो सेवन, सेवन है तो थ्री, टू है तो एट, एट है तो ये क्या है। अगर कोई भी घनमूल का इकाई अंक आपको देखना है, घनमूल का क्या लिखना है? इकाई अंक। अगर इकाई अंक अगर दो है, ठीक है, तो उसको क्या लिखना है? आठ। और आठ है तो कितना लिखना है? दो। ठीक है, उससे अगर इकाई अंक अगर तीन है तो उसको लिखना है सात, और सात है तो तीन। इसके अलावा कुछ भी रहेगा ना, कुछ भी इस चारों के अलावा, तो उसको जो रहेगा वही लिखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो क्लियर होने वाला है। जैसे देखते हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, अब देखो इसको सबसे पहले बनाना कैसे है। तो सबसे पहले बनाना क्या है कि आपको राइट साइड से तीन अंक को अंडरलाइन करना है। कितना? तीन अंक को ही अंडरलाइन करिएगा, ध्यान रखना है। ठीक है जी, घनमूल बनाने के लिए तीन अंक को अंडरलाइन कर दिए। अब जो बचा, जो बचेगा उसको देखना है किसके क्यूब के नजदीक है। क्या है? किसके क्यूब के नजदीक है। तो बच्चे लोग एक ध्यान रखना है कि क्यूब निकालने अगर आसान है, क्यूब को आसानी तरह से निकालना है, तो आपको कम से कम ना 1 से लेकर 15 तक क्यूब रूट को याद करना पड़ेगा, सॉरी क्यूब को याद करना पड़ेगा, है ना। अगर इसको जल्दी बनाना है, ठीक है, तो 1 से लेकर 15 तक कम से कम क्यूब को क्या कर लिए? याद कर लिए, इजी से बनेगा ना। जैसे देखो ये किसके क्यूब के नजदीक है? 1 का क्यूब के, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। ठीक है, लास्ट में कितना? 8 है, तो 8 को क्या बोले थे लिखने के लिए? 2। तो आंसर कितना हो गया भाई? 2। और देख लेते एग्जाम्पल, वो सर, है ना। जैसे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 1 3 3 1, है ना, इसको निकालना है। तो यहाँ पे पहले क्या बोले? तीन अंक को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, 1 किसके क्यूब है? तो 1 का है। लास्ट में कितना है? चार में से कोई नहीं है, तो जगह नहीं है तो जो रहेगा वही लिख दीजिए। ठीक है, चार में से कोई है तो चेंज करना है, चार में से अगर दूसरा है तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, कोई दिक्कत। अब इसको नोट ऑन करना है तो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी कह रहे होंगे सर छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, बड़ा करके बताइएगा। ठीक है, देखते हैं, है ना। नोट ऑन हो गया होगा, चले मिटा रहे हैं, है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 357911। चलो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो सीखा वो सीखिए, तीन को अंडरलाइन कर दिए। ठीक है जी, अंडरलाइन कर दिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 356, 357। अब देखना है कि 357 जो है किसका क्यूब के नजदीक है। तो 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 4 का 5 का कितना होगा? 5 का 125, 6 का कितना होगा? 216। ठीक है, लाना कितना है? 357। 7 का, 7 कितना होता है? 343, यानी कि 7 का क्यूब के नजदीक है। ठीक है, लास्ट में कितना? 1 है, तो कुछ झंझट ही नहीं है, 71। बस आपको क्यूब ध्यान में रखना है। हम आपको बोल रहे हैं कि आप सिंपल, आपको 1 से लेकर 15 तक क्यूब याद कर लीजिए। ठीक है, ये वर्गमूल, ये सॉरी घनमूल निकालने में कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है ना। जैसे क्वेश्चन है 109279। ठीक है जी, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है? तीन को अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखना 1092 किसके क्यूब के नजदीक है ना। बोले ना क्यूब याद करना बहुत जरूरी है। तो 10 का क्यूब तो कितना हो गया? 1000। तो 11 का जाहिर सी बात है कितना? 10 का 1000, 11 का ज्यादा हो जाता है ना जी, 1331 हो जाता है, इसलिए किसका होगा? 10 का ही होगा। लास्ट में कितना है? 9 है, इसलिए क्या लिख दोगे? कुछ करना नहीं है। ठीक है जी, और क्वेश्चन एक देख लेते हैं 17576। चलो इसका भी क्यूब निकालना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले तीन को अंडरलाइन कर दो। क्या करो? तीन को अंडरलाइन कर देते हैं। अब 17 किसके क्यूब के नजदीक है? तो 2 का तो 8, 3 का 27, तो ज्यादा हो रहा है, तो 2 ही होगा ना। लास्ट में 6 है तो 6 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान देना क्यू में कि 3 अगर लास्ट में इकाई अंक में तो 7 लिखना है, 7 है तो 3 लिखना है, 2 है तो 8 लिखना है, 8 है तो 2 लिखना है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बस इसको देखिए, आंसर को
टिक करिए, है ना जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा टफ होने वाला आपको क्वेश्चन, है ना, बहुत ईजी हो गया, ठीक है। तो आप एग्जामिनेशन में जब बनाए तो आसानी से बनाए, है ना, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है क्यूब में। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हाँ क्यूब में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आप लोग को कल का है, कल संडे यानी कि 22 तारीख को 2 बजे दोपहर में मैं लाइव क्लास आ रहा हूं, ठीक है। मैं लाइव क्लास आ रहा हूं, उसमें आपको त्रिकोणमिति का निचोड़ बताया जाएगा, यानी कि ए से स्टार्ट किया जाएगा और जेड तक जाएंगे। उसमें 10 का, 11 का, 12 का कंपटीशन का, ये जो भी लेवल का स्टूडेंट है इसमें भाग ले सकते हैं, उसको बात कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें अपना जो प्रॉब्लम्स होगा कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, कल संडे को दोपहर 2 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होगा और आप लोग जुड़िएगा, सबको बेनिफिट होने वाला है। और अपने इस वीडियो को शेयर करें जिससे और बच्चों को जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं त्रिकोणमिति में उसको दिक्कत नहीं होने वाला है। सारे फॉर्मूले से लेकर के एग्जांपल्स को धैर्य उड़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। तो कल त्रिकोणमिति में जुड़ना ना भूले, ठीक है। तो 2 बजे आपका इंतजार करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।